सुन ले वाकया गुल सेंटर का अब तक का 6 दिन का हाल मेरे पीछे कब्रिस्तान है। मैं चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे उस वाकये में कराची के लोग जो जांबाक हो गए, शहीद हो गए, उनकी फैमिलियों को शायद बॉडी पार्ट भी ना मिले और वो अपने प्यारों की खबर जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये तैयारी हो रही है कि 2 दिन के अंदर बिल्डिंग गिराओ और हर मरने वाले को थैले के अंदर 1-1 किलो हड्डी दे दो? मैंने परसों रात में आज टीवी के ऊपर रात 3 बजे से 3:25 तक लाइव दिखाया। ये पूरा फ्रंट है, एक भी रजाकार दिखा दो जो अंदर काम कर रहा हो, लाशें ढूंढ रहा हो या 1-1 पिलर काट के हटाया जा रहा हो, कोई ऑपरेशन हो रहा हो। कल दिन में 3 बजे से रात 11 बजे तक ऑपरेशन रुका रहा कि जी सर्चिंग जारी है। अच्छा भाई सर्चिंग जारी है, हो गई सर्चिंग? नहीं, रात में फैमिलीज धक्के देके अंदर घुसी है, खुद तीसरी मंजिल तक लोग ढूंढने गए, वीडियोस आई हैं जिसके अंदर आम लोग यूं करके तगारियों के अंदर, इतनी बड़ी तगारी उसके अंदर इंसानी आज़ा रख रहे हैं कि ये सर है, अच्छा आधा सर है, ये हड्डियां हैं, ये बहुत सारे लोगों की हड्डियां हैं। मैं बता रहा हूँ, देखें ये जो लोग मरे कराची शहर के लोग थे, पाकिस्तान के शहरी थे, ये टैक्स देते थे। किधर है इदारे, रेस्क्यू इदारे? समाजी तंजीमें नजर आ रही है वहां तो सारी इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी। पहले दिन से कह रहा हूँ लाशें दे दो, लाशें दे दो, लाशें दे दो। कारोबारी लोगों को उनके पाँव में खड़ा करना है, रियासत भी उतर गई, सब उतर गई। ये लाशें किधर है? अभी मशीन आज सुबह 8 बजे मशीन आ गई है, बड़ी मशीन, उनको पता था 9 बजे से बुलेटिन चलना शुरू हो जाएंगे। एक मशीन आई, एक ही मशीन लगी, डंपर में डाल रही है माल। आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, आंखों देखा। बात सिंपल सी है, 6ठे दिन में दाखिल हो गए। ये तो फैमिलियां बाहर बैठी है ना लाशों के लिए। जो मुझे लग रहा है, मैंने कराची से लेकर तुर्की के जल्जले तक में काम किया है, मैंने ये अंदाज जो देख रहा हूँ कि लाशें ढूंढने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इस बिल्डिंग का क्या फार्मूला है? अरे भाई छोटी सी बात है, इस बिल्डिंग की एसोसिएशन का कैंप किधर है? जिसका दिल चाह रहा है अंदर चला जा रहा है। चलो दिन में तो पुलिस रेंजर सब लग रही है, रात में वो जो फैमिलीज, लवाकिन, दुकानदार परेशान चले गए अंदर, खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ गलत हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन गए ना। तो भाई अगर रात में अंधेरा ऑपरेशन रोक रहे हो, बिल्डिंग के अंदर लाइटें लगवा लो, हैंगर सेवर, शादी ब्याह सालगिरह मैयत में भी तो लगते हैं, रोशनी हो जाएगी, ऑपरेशन रात में भी करो। मुझे ये लगता है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा है मुख्तलिफ सानियात में, जिनके लोग मिसिंग है, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। ऐसे शरीक हूँ जैसे मेरा बाप, भाई, बेटा, मेरी बेटी अंदर दबी मरी पड़ी है, उस तरह उनके गम में शरीक हूँ। मुझे ये लग रहा है कि ये बिल्डिंगें गिरेंगी अभी बहुत जल्दी और गिरा दी जाएंगी और उसके बाद इनको 1-1 थैला दे दिया जाएगा, ये लो भाई तुम्हारी बॉडीज नहीं मिली हमें, ये हड्डियां मिली है, शायद तुम्हारे प्यारे की दफनाओ, अपना गम बढ़ा दो। कराची के शहरी हैं, इनकी जिंदगी भर कोई ईद बकरीद अब नहीं गुजरेगी।